आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत सुधर नहीं रही, हमले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन इन सब हालातों के बीच में पहली बार ऐसा हुआ है जब मोहम्मद यूनुस और उनकी सरकार ने यह माना है कि हाँ, हिंदुओं पर अत्याचार की घटनाएं हुई हैं, हिंसा की घटनाएं हुई हैं और ऐसे में 88 ये घटनाएं हुई हैं। इन सब के बावजूद हिंदुओं पर न तो अत्याचार रुका, न हमले की घटनाएं रुकी और इन सब के बीच ही हिंदुओं के खिलाफ ये जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की 88 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। बांग्लादेश में 5 अगस्त के बाद से 88 घटनाएं हुई हैं, यानी कि हिंदुओं को टारगेट किया गया है, हिंदुओं को निशाना बनाया गया है और 88 ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। यूनुस सरकार ने पहली बार ये कबूल भी कर लिया है, यानी बांग्लादेश में तख्ता पलट भी हो गया। उससे पहले हिंसा की घटनाएं हो ही रही थी, लेकिन इन सब के बीच तख्ता पलट के बाद जब मोहम्मद यूनुस को जिम्मेदारी मिली तो लग रहा था शायद हालात सुधरेंगे या फिर शायद हिंदुओं की जो स्थिति है वो थोड़ा सा ठीक होगी, लेकिन हुई नहीं और ये घटनाएं बढ़ गईं। कट्टर मौलानाओं को, कट्टरपंथियों को यहाँ पर पूरा सहयोग मिला या फिर ये कहिए सपोर्ट मिला और उसके बाद हिंदुओं पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं। 88 घटनाएं अब तक सामने आ चुकी हैं। ये मोहम्मद यूनुस की सरकार ने माना है, कबूला है। अब ऐसे में जब एक्सपोज हो चुके हैं मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेश में चल रही अंतरिम सरकार, ऐसे में सवाल ये कि हिंदुओं की स्थिति आखिर सुधरेगी कैसे? क्या कुछ ऐसे कदम उठाए जाएंगे जिससे कि हिंदुओं के लिए रहने लायक माहौल बन सके या फिर यूं ही ये घटनाएं बढ़ती रहेंगी? बांग्लादेश में 5 अगस्त के बाद से 88 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। यूनुस सरकार ने ये पहली बार माना है कि हाँ, 88 घटनाएं जो है वो हिंदुओं के खिलाफ हुई हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो गुस्सा है कट्टरपंथी मौलानाओं का, कट्टरपंथियों का और जिस तरीके के नारे लग रहे हैं, पकड़ो, मारो, काट दो, उसके बाद ये घटनाएं अगर काउंट करने पर आए और ये भी सोचिए जरा कि अगर सरकारी आंकड़े 88 के हैं तो एक्चुअल में ये घटनाएं कितना ज्यादा हुई होंगी, क्योंकि ऐसा आप अमूमन देखते हैं कि सरकारी आंकड़े एक्चुअल आंकड़ों से काफी ज्यादा कम होते हैं। हिंदुओं के खिलाफ 88 घटनाओं की बात यहाँ पर यूनुस सरकार की ओर से कही गई है। बांग्लादेश जहां पर लगातार हिंदुओं के खिलाफ गुस्सा भी बढ़ रहा है, हिंदुओं को निशाना भी बनाया जा रहा है, अल्पसंख्यकों पर हो रहा अत्याचार न तो रुक रहा है न तो थम रहा है। यूनुस सरकार ने पहली बार ये कबूल किया है कि हाँ, यहाँ घटनाएं हुई हैं और 88 इन घटनाओं की संख्या है। अब ऐसे में बांग्लादेश जहां पर भारत में आतंक फैलाने की साजिश भी जोर पकड़ रही है, यानी कि बांग्लादेश भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। हरकत उल जिहादी जिसने कि 50 आतंकियों की टीम बनाई है, हरकत उल जिहादी की तरफ से 50 आतंकियों की ये टीम और ये 50 आतंकियों की टीम काम कर रही है भारत के खिलाफ। बांग्लादेश में आतंकियों की एक पूरी यूनिट तैयार कर ली गई है जो कि भारत के खिलाफ काम कर रही है। भारत बांग्लादेश सीमा पर आतंक फैलाने की ये पूरी साजिश है। ऐसे में बांग्लादेश यहाँ पर आतंकियों की पूरी एक यूनिट तैयार कर ली गई और इस यूनिट का काम है भारत और बांग्लादेश की सीमा पर उकसावे की कार्रवाई करना। और ऐसा आप पिछले कुछ दिन में देख भी रहे हैं, ये खबरें निकल कर सामने आ भी रही हैं। बांग्लादेश में आतंकियों की एक पूरी यूनिट तैयार की गई है। भारत बांग्लादेश सीमा पर आतंक फैलाने की तैयारी भी है और ये जिम्मेदारी भी इनके ऊपर पूरी है। ऐसे में हरकत उल जिहादी ने बनाई है 50 आतंकियों की ये टीम, जो कि यहाँ सीमा पर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के इरादे से एक्टिव भी है। भारत से बांग्लादेश में आतंक फैलाने की साजिश हो रही है। हरकत उल जिहादी ने 50 आतंकियों की ये पूरी सूची तैयार की है, ये पूरी यूनिट तैयार की है और ये यूनिट जो कि भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे ही रही है। जिस तरीके से बांग्लादेश में हरकतें बढ़ रही हैं और आतंकियों की यूनिट तैयार करने की बात सामने आ रही है, क्या हालात होंगे, कैसे सुधरेंगे, इन सभी हालातों के बीच हम बात करेंगे। मेरे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। मेरे साथ में विजय कौशिक हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, साथ ही साथ मेरे साथ शरदेंदु हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। निपुण आलम बयान जी मेरे साथ में है, विदेश मामलों के जानकार, और साथ ही साथ संजय चक्रवर्ती मेरे साथ में है, टीएमसी के लीडर। आप सभी का शुक्रिया, आपने इंडिया न्यूज के लिए वक्त निकाला और मेरे साथ में जुड़े। सबसे पहले संजय चक्रवर्ती जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। पिछले ही दिनों ममता बनर्जी का एक बयान बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, क्योंकि खबर ऐसी थी कि बांग्लादेश में साजिश चल रही है और वहां ये नारे लग रहे हैं कि बिहार हो या बंगाल हो, छीन लेंगे भारत से। उस पर ममता बनर्जी ने कहा था कि हम क्या यहाँ लॉलीपॉप खाने के लिए बैठे हैं कि ऐसे ही कुछ भी छीन लेंगे, हम कड़ी कार्रवाई करेंगे और हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन सवाल ये कि सीमा पर ये साजिशें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं।
देखिए कार्रवाई अगर हमारे राज्यों में इस तरीके से अगर कुछ भी होता है तो निश्चित रूप से हम इसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इस तरीके से हरकतें करनी तो दूर की बात है। दूसरी बात ये आती है कि ये जो स्टेप है, ये स्टेप जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की है। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये स्टेप लेना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये चीज देखना चाहिए कि आके विश्व गुरु बने हुए हैं, यूक्रेन का युद्ध रुकवा देते हैं, लेकिन बांग्लादेश को संभाल नहीं पा रहे हैं। ऐसा इंदिरा गांधी ने किया था जब पूरी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान थी। उन्होंने खुद स्टेप लिया था और खुद युद्ध किया था और पाकिस्तान से पूरी पाकिस्तान को अलग करके उसको बांग्लादेश बनाया। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी और बीएनपी की दोनों की मिली भगत है। ये बीएनपी चाहती है कि वहां पे मुस्लिम कट्टरवाद हो, यहाँ पे चाहता है हिंदू कट्टरवाद हो, वहां पे जो है वो मुजीबुर रहमान को नहीं मानते, यहाँ पे ये गांधी को नहीं मानते। तो ये एक मिली भगत है केंद्र सरकार और बांग्लादेशी सरकारों की, जिसकी वजह से जो है कोई भी स्टेप अभी तक लिया नहीं गया। 88 घटनाएं अगर राष्ट्रपति मान रहे हैं तो आप मान के चलिए 200 से ज्यादा घटनाएं ऐसे हो चुकी होगी। तो सरकार क्या चूड़ी बंध के बैठी हुई है, हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है? क्यों कोई स्टेप नहीं लेती सरकार? क्योंकि ये इंटरनेशनल मामला है, किसी राज्य का मामला नहीं है। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब कोई मामला आता है, क्योंकि राज्य का मुख्यमंत्री नहीं कुछ कर सकता, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जी कुछ करना नहीं चाहते। प्राइम मिनिस्टर मणिपुर को नहीं देखना चाहते, तो जब बांग्लादेश को क्या देखेंगे? क्योंकि उनका इससे वोट बैंक जो है सॉलिड होता है, मजबूत होता है। क्योंकि मैं देखता हूं, मैं लगातार देख रहा हूँ, शहर शहर में जो है हिंदू एक हो जाओ और बांग्लादेश को बाहर, बांग्लादेशी को बाहर निकालो। ये जो इस तरीके से जो वोट बैंक की राजनीति कर रही है, हाँ। ये ठीक नहीं है। क्योंकि ये सुविधा अनुसार, उनके सुविधा अनुसार हो रहा है, केंद्र हाँ। सरकार की सुविधा अनुसार ये काम हो रहा है। तो इसीलिए ध्यान भटकाने के लिए केंद्र सरकार ऐसा कोई स्टेप उठा नहीं रही है। जब आपके पास सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ है, क्या कमी है हमारे देश में? हमारे कौन सेना पे क्या भरोसा नहीं है क्या? आप कहते हैं हम जो है अत्याधुनिक है, हम जो है चाइना को लाल लाल आंखें दिखा सकते हैं, तो बांग्लादेश को क्यों नहीं दिखा सकते? एक स्टेप उठाइए ना। कई सब बुनियादी साथ थे सवाल आपके। आपने पूछ लिए हैं और मुझे लगता है कि बीजेपी के नेता से मुझे पूछना चाहिए, जैसे ही हमारे साथ कनेक्ट होंगे मैं उनसे सवाल करूंगी। लेकिन इस बीच ब्रिगेडियर रिटायर्ड शरदेंदु जी, अगर सीमा पर ये हालात हो रहे हैं कि उकसावे वाली राजनीति हो रही है, उकसावे वाली कार्रवाई हो रही है, मंदिर के निर्माण को रोक दिया गया, उधर सीमा पार से यहाँ घुसपैठिए दाखिल होने की कोशिश में है, ऐसे आतंकियों की यूनिट्स तैयार की जा रही है जो भारत के खिलाफ जाकर एक्शंस कर सके या भारत में दाखिल होकर कर सके। अभी क्या हमें कुछ कड़े कदम उठाने की जरूरत है, जिसका इशारा अभी कर भी रहे थे हमारे मेहमान? देखिए, मैं इसमें पॉलिटिकल डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता हूं। मैं पूरे सिक्योरिटी इशू और दो देशों के मामले की बात आपको बताता हूं। देखिए, जिस तरीके से बांग्लादेश में हालात हैं और 88 रिपोर्टेड केसेस हैं, लेकिन मैं भी इस चीज को मानता हूं कि कई मीडिया में इसको रिपोर्ट किया गया कि 200 से ज्यादा 205 घटनाएं हो चुकी थी जहां पे माइनॉरिटीज पे अटैक किए गए थे, उनके धार्मिक स्थलों को क्षति पहुंचाया गया था और तमाम तरीके की घटनाएं अनरिपोर्टेड है। और जिस तरीके का अफरा तफरी का माहौल है, जिस तरीके से आज भी रेडिकल फंडामेंटली सड़कों पे हैं और जिस तरीके से माइनॉरिटीज को टारगेट कर रहे हैं, जिस तरीके से आवामी लीग के लोगों को टारगेट कर रहे हैं, मेरा मानना है कि मोहम्मद यूनुस की सरकार कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन में है नहीं। या तो सिक्योरिटी फोर्सेस उनके इंस्ट्रक्शन को मान नहीं रहे, या कहीं ना कहीं स्टेट स्पॉन्सर्ड इस तरीके का वातावरण बनाया गया जिससे माइनॉरिटीज सफर कर रही हैं। तो इसके लिए देखिए, भारत ने कदम उठाया है। फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की बात शुरू हुई है, जब हमारे फॉरेन सेक्रेटरी वहां गए तो एक एमिकेबल तरीके से एक स्ट्रक्चर डायलॉग वहां पे हुआ, शुरुआत हुई है, जिसमें हमने ट्रेड, कॉमर्स का, कम्युनिकेशन, आईटी और वाटर रिसोर्सेज, तमाम चीजों पे बात की। और साथ में हिंदुस्तान ने बड़े कड़े शब्दों में बताया कि बांग्लादेश को माइनॉरिटीज के लिए कड़े कदम उठाना पड़ेगा, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी पड़ेगी। देखिए, एक तरीके से आज की डेट में बांग्लादेश डिफेक्ट हो रखा है। उनका जो इकोनॉमिक ग्रोथ वो चल रहा था वो हैम्पर्ड है। आज की डेट में बायलैटरल ट्रेड को बहुत इफेक्ट हुआ है। लेकिन एक चीज तो ध्यान रखनी पड़ेगी, 4 महीने से ज्यादा हो गए। मोहम्मद यूनुस साहब ने तो 3 महीने में इलेक्शन कराने की बात की थी जब वो इंटरिम गवर्नमेंट के हेड बने थे, लेकिन आज की डेट में इलेक्शन दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहे हैं। और बीएनपी के जो लोग हैं, जो एक्टिव कार्यकर्ता, वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं जिससे कि संबंधों में बहुत ज्यादा बिखराव आ रहा है। और इस तरीके के देखिए हरकत उल सियाही के जो लोग आज की डेट में हिंदुस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटी या चीजों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी एक अलार्मिंग स्टेट है। देखिए, हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी, बहुत बड़ी उसकी सशस्त्र सेनाएं हैं।
बांग्लादेश उसके सामने एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन बीएनपी के लीडर जो बोल रहे हैं कि बिहार को कैप्चर कर लेंगे, उड़ीसा को कैप्चर कर लेंगे, बंगाल को अपने में मिला लेंगे, ये सारी चीजें हास्यास्पद है। मेरा मानना है कि एक सेंटिमेंट्स को और उभारने की कोशिश कर रहे हैं, माइनॉरिटीज के प्रति एक वेनम वो स्प्रेड कर रहे हैं, इसको मुझे एक रोकना बात और पड़ेगा। बताइएगा, और मेरा मानना जैसा है हम खुलकर कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, चीन के खिलाफ, क्या बांग्लादेश के खिलाफ इस तरीके से खुलकर अब सामने आने की जरूरत है क्या? जब बॉर्डर पर ये एक्टिविटीज बढ़ गई हैं, हम ये मालूम कर पा रहे हैं कि वहां आतंकियों की यूनिट्स तैयार की जा रही हैं। जहाँ मेरा मानना है कि इस समय तो आपको कोर्सिव डिप्लोमेसी जाना चाहिए। हर चीज का देखिए सोल्यूशन वॉर या आर्म फोर्सेस के एक्शन नहीं है। आपके कई स्टेजेस हैं, गवर्नेंस का एक तरीका होता है, कोर्सिव डिप्लोमेसी पे जाइए, एक तरीके का थ्रेट इन बीइंग उनके लिए पोज करिए, और जितने हमारे तरीके डिफरेंट तरीके के आपकी जो डिप्लोमेटिक इश्यूज हैं उसको इम्प्लाई करिए। मेरा मानना है कि देखिए शुरुआत हो रखी है, अब धीरे धीरे इंडियन गवर्नमेंट भी अगर वहां पे ये इंटरिम गवर्नमेंट और लंबे समय तक खींचती है तो उससे डायलॉग शुरू होगा, हमारी बातचीत का शुरुआत हो रखा। और देखिए अब कुछ इंसिडेंसेस में कमी आने की उम्मीद की जा रही है, लेकिन मेरा मानना है कि मेजर बदलाव आएगा 20 जनवरी के बाद से, जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार होगी। और आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो तमाम विश्व के कंट्री, चाहे वो कनाडा हो, यूएस हो, तमाम तरीके के देश बांग्लादेश को बता रहे हैं कि आप अपने माइनॉरिटीज को यानी सुरक्षा आपका ये मानना है दीजिए। कि 20 जनवरी के बाद हालात तेजी से बदलेंगे। हालांकि भारत की तरफ से भी विदेश सचिव जब वहां पर पहुंचे विक्रम मिस्री, उन्होंने जो मुलाकातें और बातचीत की है उसके बाद में भी एक पॉजिटिव साइड जरूर हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद इन हालातों में कुछ कंट्रोल आएगा। और क्योंकि इसी मुलाकात के बाद, इसी दौरे के बाद यूनुस सरकार ने पहली बार माना है कि हाँ, हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हुई, हाँ, लेकिन एक्चुअल डेटा से कहीं कम ये डेटा है। 88 घटनाएं वहां काउंट की गई हैं, स्वीकार की गई हैं। निपुण आलम बयान जी, जो बांग्लादेश में अभी चल रहा है न तो बांग्लादेश की सेहत के लिए अच्छा है, बांग्लादेश की पाकिस्तान के साथ नजदीकी किसी लिहाज से ठीक नहीं, और सबसे बड़ी बात ये, बांग्लादेश जो कि अभी तक भारत का एहसानमंद हुआ करता था, एहसान माना करता था, वो भारत के खिलाफ ही अब साजिशें रच रहा है। निपुण जी, अनम्यूट कीजिए खुद को। निपुण जी, जी जी जी। हाँ, मैं रचना जी ये कह रहा हूँ कि देखिए जो बांग्लादेश में आज वर्तमान में चल रहा है, ये फैक्ट है कि बांग्लादेश में जो भी चल रहा है वो वहां पर आवाम नहीं चाहती। देखिए आवाम की, अगर हम बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश में आपको 3 तरह के आवाम देखने को मिलेगी। एक जो सेकुलर फैब्रिक को मानने वाली है, जो सेकुलरिज्म को मानती है, इसको हम लोग अवामी लीग पार्टी के नाम से जानते हैं, उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक, उनके वोटर। दूसरा वहां पर एक ऐसी भी ग्रुप है जो कट्टरपंथ का आज भी समर्थन करता है, और कट्टरपंथ के जब हम समर्थन की बात करते हैं तो उसमें बीएनपी, और जो उग्र कट्टरपंथ हो जाता है वो आपको जमात इस्लामी देखने को मिलता है। आज जब हम बात करते हैं कि वहां पर बीएनपी, देखिए बीएनपी लगातार जिस प्रकार के बयान दे रही है वो इसलिए दे रही है, एक्चुअली है क्या कि बीएनपी कह रही है कि आप इलेक्शन कराइए, लेकिन जो मोहम्मद यूनुस गवर्नमेंट है वो इलेक्शन कराने के लिए तैयार नहीं है। अभी जो शुभेंदु जी ने कहा बिल्कुल सही बात है, मोहम्मद यूनुस ये कहकर आए थे कि मैं जल्द से जल्द चुनाव कराऊंगा, मैक्सिमम 3 मंथ मेरे लगेंगे, लेकिन 3 मंथ से तो ज्यादा हो चुका है और अभी तक चुनाव की बात हो नहीं रही है। वहां बीएनपी कह रही है आप इलेक्शन कराइए, मोहम्मद यूनुस ये कह रहे हैं कि पहले रिफॉर्म्स होंगे फिर हम क्या करेंगे, इलेक्शन कराएंगे। तो यहाँ पर दोनों में तनी हुई है, बीएनपी में भी और उसमें भी। अब हो क्या रहा है कि जो जमात इस्लामी जिस प्रकार के सेंटिमेंट उभारने की कोशिश कर रही है कि वहां पर रेडिकलिज्म, आप देखिए सेकुलर फैब्रिक वाले कंट्री को कोशिश की जा रही है रेडिकल फैब्रिक में निकालने की। बीएनपी कोशिश ये कर रही है कि मेरा जो वोट बैंक है वो मेरे से छिड़के नहीं, मैं इस प्रकार के बयान दूं जो आपके एंटी इंडिया हो। तो वहां का जो पूरा नेशनलिज्म है, वो नेशनलिज्म कहीं ना कहीं बीएनपी और जमात इस्लामी एंटी इंडिया डेवलप करना चाह रही है। और रही बात, यहाँ पर हम बात करें, देखिए रचना जी इस मामले को बहुत गहराई से हमको समझना पड़ेगा। आज हम बात करते हैं कि बांग्लादेश की बात, देखिए बांग्लादेश से आप देखिए चकमा, हाजोंग, जिनको आप देखेंगे जो आपका बांग्लादेश के अंदर आपको देखने को मिलते थे, जो आपको जिनको जुम्मा पीपल कहा जाता है बांग्लादेश के अंदर, बड़ी संख्या में चकमा हाजोंग पहले भी भारत में आए हैं, उनको आज तक भी नागरिकता नहीं मिल पाई पार्टी पॉलिटिक्स के कारण। और आज बड़ी संख्या में जिस पर हम देखें हिंदू जिस प्रकार से वहां पर एट्रोसिटीज हो रही हैं, आज देखिए 8% वहां पर आपके हिंदू केवल रह गए हैं, उनके ऊपर जो इस प्रकार के अत्याचार है, बिल्कुल सही बात है कि अगर
एक जुलूस गवर्नमेंट ये कह रही है कि 80 करीब घटनाएं हुई हैं, तो हाँ। निश्चित उससे ज्यादा हुई होंगी। और अभी जो मिस्त्री साहब वहां पर गए, उन्होंने जिस तरह समझाया, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं बांग्लादेश की वर्तमान सरकार ये जान रही होगी कि हालात अब ज्यादा अच्छे नहीं है, हालात बदलने वाले हैं, क्योंकि जो डीप स्टेट है या बाइडेन गवर्नमेंट है, ये कहीं ना कहीं बदलने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद डीप स्टेट में बड़े एक्शन होंगे, और यहाँ पर भारत भी कहीं ना कहीं अपनी कमर, और देखिए बीएसएफ की जब बात करते हैं, बॉर्डर में 50 आतंकियों की वो टीम बनाई है। हाँ। शूट टू किल एक योजना थी बीएसएफ की, जो हाँ। शूट टू किल बांग्लादेश में चलाई जाए, मतलब बांग्लादेश के बॉर्डर में बीएसएफ चलाई हुई थी। बट 2011 में उसको खत्म कर दिया गया था, उस पॉलिसी को वापस कर लिया गया था। तो मैं कहीं ना कहीं मानता हूं कि इस प्रकार की जो टेररिस्ट एक्टिविटीज है, उनके लिए दोबारा शूट टू किल वाली पॉलिसी बॉर्डर पे होनी चाहिए। हमें अपनी सीमाओं की रक्षा हर तरीके से करनी है, और मैं मानता हूं समर्थ भी हमारी सरकार है। बस एक अपील और आपके चैनल के माध्यम से करना चाहूंगा कि इस प्रकार के सेंसिटिव मुद्दे को लेकर भारत की वोट पॉलिटिक्स को न जोड़ा जाए। भारत की वोट पॉलिटिक्स का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है मानवता का, ये मुद्दा है ह्यूमैनिटी का। हाँ। हमको मानवता के ग्राउंड पर और माइनॉरिटीज के ग्राउंड पर इस मुद्दे को देखना चाहिए। ठीक है, ठीक है। इस बीच चूंकि आपने आतंकियों का जिक्र कर दिया और बीएसएफ किस तरीके से अपना काम कर रही है उसका भी जिक्र किया, तो बांग्लादेश से भारत में कैसे हो रही है आतंक फैलाने की साजिश, ये अगला